आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या होता है और क्या मुझे इसकी जरूरत है या नहीं। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, काफी लोग पूछते हैं मेरे से कि क्या मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है या नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और अक्सर क्या होता है जब हम कई ताकतों से भरे होते हैं, जैसे डर, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, शारीरिक अभिलाषाएं, और जब इन चीजों से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, हम लोग लगे रहते हैं कभी एंगर क्लासेस तो कभी कुछ करने के लिए कि ये सारी चीजें हमारे जीवन से खत्म हो जाएं। पर उसका एक आंसर है कि जब हम पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी हमारे जीवन से, क्योंकि मानव शरीर के अंदर आत्मा है और वो आत्मा किसी ना किसी चीज से भरा रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे उस समय में वो इंसानी मानव रूप में थे, क्योंकि लिखा है वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। और जब वो इस पृथ्वी पर थे, एट ए टाइम वो एक ही जगह उपस्थित रह सकते थे, पर जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए उसके बाद पेंटेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया। और जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो वो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ गॉड हो गया। अक्सर आपने देखा होगा वर्शिप करते हुए हमें एक अद्भुत आनंद और शांति का एहसास होता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, हमारे को कुछ एकदम फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखने लगते हैं, हमारे जीवन में एक अद्भुत एहसास होने लगता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो जरूर पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है। और एक यही चीज थी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, आज भी काम करता है। वो एक दोस्त की तरह है, एक सहायक की तरह है। यूहन्ना अध्याय 14 उसके 16वें पद में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आपने देखा होगा कि एक मित्र होता है, सबसे ज्यादा वो आपसे प्रेम करता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एक मित्र अपने मित्र की परवाह करता है, पवित्र आत्मा भी परवाह करता है। एक मित्र दूसरे मित्र के प्रति ईमानदार होता है, वो उसके बारे में, उसकी गलतियों, उसकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में बताता है, वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और ये वही पवित्र आत्मा है। जब आप इसके साथ चलना शुरू करेंगे, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस परमेश्वर की आत्मा का, तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आप चंगाइयां कर सकते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं और वो पूरे हो सकती हैं। आप लोगों के ऊपर हाथ रख सकते हैं और उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं भाग सकती हैं। एक बहुत ही आप इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं जब परमेश्वर की आत्मा, जो कि आपको सहायक के तौर पे मिला है, पवित्र आत्मा, आप उसके साथ उसको अपने जीवन में काम करने का मौका दें। ये जीवन की आत्मा होता है। रोमियो अध्याय 8 और उसके दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ बांधे गए, उनका सिर पे वो कांटों का ताज बांधा गया, उनका हाथ, उनके कीलें ठोकी गई। किस लिए? कि आप और मैं जो हाथों से गलत काम करते हैं, जो सिर से गलत सोचते हैं, जो हम लोग पैरों से गलत जगह जाते हैं, इन सब सांसारिक बंधनों से आजाद हो जाएं। इन सब से, इन बंधुआई से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक इस जीवन की आत्मा वो हमारे को दिया है। फिर हम देखते हैं ये शांति की आत्मा है। यूहन्ना अध्याय 14 और उसके 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप मांगेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। और जब आप उस समय बैठेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में एक आप पॉजिटिविटी आ जाएगी, हर जीवन का आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होने लगेगा, आपके जीवन एक बहुतायत से दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स का जीवन बन जाएगा। आपके जीवन में
पवित्र आत्मा के फल लगेंगे, आत्मा के फल लगेंगे, जो कि है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। ये सारी चीजें आपके जीवन में लगने लगेंगी। गलातियों 5:22 में लिखा है, ये सारे फ्रूट्स आपके जीवन में लगने लगेंगे। आप एक फलदायक हो जाएंगे, फलदायक वृक्ष की तरह हो जाएंगे। ये एक सत्य का आत्मा है। यूहन्ना 14वें अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वो ना देखता है और ना जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप बड़े से बड़े स्कॉलर भी बाइबल पढ़ेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले, कई तो मछुआरे थे, कई टैक्स कलेक्टर्स थे, इतना अच्छा उनका वो अनपढ़ थे कई, और उनके ऊपर लोगों ने पीएचडी की है, उनके जीवनों पर लोगों ने, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने स्टडीज की है। परमेश्वर का वो सत्य का आत्मा जो है, जब वो हमारे जीवन में काम करता है, तब हमारे को परमेश्वर क्या है वो हमारे को ये एहसास दिलाता है। क्योंकि मैं भी बहुत सालों पहले सोचता था कि परमेश्वर है कि नहीं, पर मैं एक भूख और प्यास में चलता था। मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि प्रभु यीशु मसीह आप हैं तो आप मेरे लिए सत्य हो जाइए। और जब से ये पवित्र आत्मा के थ्रू जब ये सत्य का आत्मा आया, अब सब कुछ मेरे लिए रियल है। यूहन्ना उसके अध्याय 16 में लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आपके फ्यूचर के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए गलत गलत जगहें जाएंगे, अपने हाथ दिखाएंगे, अपना तोतों से सुनवाएंगे अपना ये सब चीजें। आप अपने जीवन की अथॉरिटी किसी और इंसान को नहीं दे सकते। और ये लिखा है आपके लिए, क्लियर लिखा हुआ है कि जब सत्य का आत्मा आएगा, परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर खुद अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बात करता है। और लिखा है कि जो वो सत्य का आत्मा इज ये जो पवित्र आत्मा इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड बिटवीन यू। और जब ये आत्मा लिखा है वो सुनता है परमेश्वर से और वो आने वाली बातें तुम्हें बताता है। भविष्यवाणी करने के लिए सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा का जो सत्य का आत्मा है वो जरूरी है। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जब आप वर्शिप करेंगे, जब आप प्रेज करेंगे, जब आप इस आत्मा से भर जाएंगे, आपका मुंह खुलेगा तो सिर्फ प्रेज के लिए, सिर्फ दूसरों को आशीष देने के लिए। और आप अपने जब आप ये सब करने लगेंगे, आपके मुंह से लोगों के बारे में आप भविष्यवाणियां करने लगेंगे। और लिखा है 15 में, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो सब मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे लोग शादियां करते हैं, उनको समझ नहीं आता हम किससे शादी करें। पर सत्य का आत्मा, जब आप परमेश्वर की साथ आत्मा से भरे होंगे, पवित्र आत्मा पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैठ के जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके फ्यूचर में आने वाली बातों को बताएगा। मैं आज स्पेशली उन जवानों से बात कर रहा हूं कि ऐसे ही मत आप गलत चीजों में जाइए। ऐसे उन लोगों से मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो कि कहते हैं कि हम आत्मा बचा लेंगे अगर हम किसी से भी शादी कर लेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर की सत्य की आत्मा को मांगिए। वो आपको मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग बताएगा। और वो अपनी ओर से नहीं, परंतु जो परमेश्वर के लिए बेस्ट प्लान्स है, क्योंकि हमारे जीवन में जो बेस्ट प्लान्स होते हैं, वो जब हमारे जीवन में परमेश्वर ने बेस्ट प्लान्स बना रखे होते हैं, और जब हम उन प्लान्स में बनते हैं, शैतान हमारे को प्रलोभन देकर ऑल्टरनेटिव प्लान्स दिखाता है और वो कोशिश करता है हम उस सत्य के मार्ग से हट जाएं। अगला हम देखते हैं, ये ज्ञान का आत्मा है। प्रेरितों के काम अध्याय 6 और उसके 10वें पद में लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। ये स्टिफनुस की बात हो रही है, जबकि वो खड़ा था और उससे लोग पूछ रहे थे
उस समय उसके ऊपर ज्ञान का आत्मा आया, परमेश्वर के ज्ञान का आत्मा आया। और जब वो परमेश्वर के ज्ञान का आत्मा आया, उसको बताया उसने कि क्या बोलना है। मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट अपना बताता हूँ। एक बार मैं अपने बॉस के पास जा रहा था, और वहां पर सारे लोग मेरे को रास्ते में कह रहे थे कि बॉस का जो बाहर उनका पियोन खड़ा था, वो भी मुझे बता रहा था कि अंदर मत जाना, क्योंकि साहब बहुत गुस्से में है और इस समय वो कुछ नहीं देखते हैं। और जब मैं अंदर गया और मैंने वहां पे घुसकर मैंने कहा अब तो मेरा बिल्कुल बनता है कि अब मेरे को जरूर जाना है, क्योंकि उनको मेरी जरूरत है। और जब मैं अंदर गया और वो बहुत गुस्से में बहुत कुछ बोलते गए, और फिर मैं भी सुनता गया। और मैंने उनको फिर ये चीज बताई, मैंने कहा आप बोलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे को आप बोलते भी जाएंगे, मेरे को कोई परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे को परमेश्वर की शांति मेरे साथ है। और उन्होंने मेरे से कहा सच में ये अद्भुत शांति है, ये जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि किसी और से मैं अभी तक ये कहता तो उसका तो बिल्कुल वो तो बुरा हाल हो जाता उसका अभी तक, और तुम अभी भी मेरे सामने मुस्कुरा रहे हो। और उन्होंने बताया, मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा आप ये मत करिए क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ये परमेश्वर की आत्मा ने ये ज्ञान की आदत, मैंने उनको बोला कि आप अपना गुस्सा करके आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। ये परमेश्वर की आत्मा ये चीज क्या बोलना है उस समय वो बुलवाता है। हालांकि वो इतने गुस्से में थे, शायद कोई और इंसान होता वो ये बातें उस समय ना कहता। और जब मैंने उनको ये बात बताई, उनका मन एकदम पिघल गया। उन्होंने इस बात को कहा कि कोई इंसान इतना मेरे डांटने के बाद भी वो बोल सकता है कि वो मेरे बारे में सोच सकता है। उनका यही सबसे बड़ी विटनेस है हम सबकी। यही परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर होती है, यही हमारे जीवन की विटनेस है, हमारे जीवन की गवाही है। इसी चीज का हमें गवाह बनना है कि हमारे को हर गुस्सा, हर लालच, हर ईर्ष्या, हर डर, हर शारीरिक अभिलाषाओं के विरुद्ध खड़े होकर पवित्रताई में खड़े होना है, क्योंकि लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पवित्र आत्मा होता है स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, एक प्रकाशन की आत्मा। पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय में लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। आपके बारे में आपको ही सबसे ज्यादा पता होगा कि आप कैसे हैं। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आपके लिए परमेश्वर क्या चाहता है वो रिवील करने का वो कौन रिवील करेगा? वो परमेश्वर का आत्मा ही रिवील करेगा आपको, क्योंकि लिखा है 12वें में लिखा है, परंतु हमने संसार की नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बाइबल खोल के बैठता हूं और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं जैसे ही बाइबल खोलता हूं मेरा ध्यान इधर उधर भागता है। तो आपको आज इस स्पिरिट ऑफ रेवलेशन की जरूरत है। आप जब बाइबल को खोल के बैठेंगे, आप एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको 1-2 घंटे उसी एक रेवलेशन उसी में ले जाएगा। बाइबल का एक वर्ड जो लिखा है वो आत्मा की अगुवाई में लिखा है, और एक चीज का बहुत गहरा अर्थ है। बहुत आसानी से लगता है कि हमने बाइबल कितनी बार पढ़ ली और कैसे है, पर मैं आपको बताऊं, आप बैठ के पवित्र आत्मा की रेवलेशन की स्पिरिट को मांगिए। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि प्रकाशन की आत्मा मुझ पर आप बरसाइए परमेश्वर, कि मैं आज प्रभु इसको मैं पढ़ना चाहता हूं। और आप देखेंगे कि एक लाइन, एक वर्ड आपसे बात करने लगेगा। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, और वो है स्पिरिट ऑफ ब्लेसिंग। यूहन्ना उसके 15वें अध्याय और 15 में लिखा है, सो अब मैंने तुम्हें दास ना कहा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम में से जो पिता से मांगो वो तुम्हें दे। दिस इज अ स्पिरिट ऑफ ब्लेसिंग। जब आप आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं तो सुनी नहीं जाती।
मैंने अपने पिछले भी उसमें बताया था कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। पर स्पिरिट ऑफ ब्लेसिंग, जो कि पवित्र आत्मा, ब्लेस करने वाली आत्मा आपके जीवन में, जब आप आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे तो क्यों नहीं आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्योंकि आप उसके दास, आपके उसके भक्त नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें मित्र कहा है और लिखा है, उसने तुम्हें बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। स्पिरिट ऑफ ब्लेसिंग, आज आप इन सब चीजों को देखिए, ये है स्पिरिट ऑफ रेजरेक्शन। ये वो आत्मा है, यूहन्ना उसके 14वें अध्याय और 11वें पद में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपना आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सबसे पहले क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल डेथ से वो हमें आजाद करता है, ये स्पिरिट ऑफ रिजरेक्शन। क्योंकि जैसे ही छोटा बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा कि वो उसको कोई सिखाता नहीं है, पर वो झूठ बोलता है। उसको अगर आप डांटो कि तुमने ये क्यों किया, तो वो झूठ बोल देगा। वो शार्पनर, पेंसिल चुरा लेता है अगर उसको अच्छा लगता है। तो ये वो क्योंकि पाप से जन्मा है, वो ये उसका इनहेरिटेड उसका वो है। और इसी स्पिरिट ऑफ रिजरेक्शन, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, ये सारी चीजें हमारे जीवन से खत्म हो जाती हैं। हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा, एक हमारा शरीर पवित्रताई में रिसरेक्ट हो जाता है। रिसरेक्ट मतलब दोबारा से जीवित हो जाता है। और दूसरा इसका बड़ा गहरा इंपॉर्टेंट है, ये तो स्पिरिचुअल रिजरेक्शन हुआ। आपकी देह, जो कि आपका आत्मा, जो कि आपका देखा होगा आपने, झूठ बोलने से, गलत कामों की वजह से, आपका स्पिरिचुअल या गलत चीजें देखने से, गलत काम करने से एक स्पिरिचुअल डेथ में आ जाता है। वो चीज परमेश्वर की पवित्रताई में फिर से बढ़ जाती है। और दूसरा, ये आप जब प्रार्थना करेंगे तो आप मुर्दे भी जिला सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से, क्योंकि वही स्पिरिट है जो कि उसने प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से जिलाया था। आप एक जबरदस्त काम कर सकते हैं अपने जीवनों में, क्योंकि पवित्र आत्मा एक स्पिरिट ऑफ